आने वाली पीढ़ी को नहीं रहेगी तो फिर वो इसका महत्व नहीं समझेंगे। अगर हम इन तीन व्यक्तियों को भी आपस में जोड़ करके देखें तो हमको समझ में आएगा कि हमारा देश, हमारे देश का संविधान, उसका शासन और प्रशासन और हरेक वो दशक जिससे गुजर करके आज हम यहां पहुंचे हैं, यह अपने आप नहीं हो गया है। और खास करके इस बात को याद रखिएगा कि आज जब लोगों के कामों को भुलाने की कोशिश की जा रही है, तब यह और जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को बार बार याद करें। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो पीढ़ी अपना इतिहास याद नहीं रखती है, इतिहास उसको भुला देता है। इतिहास हम इसलिए याद रखते हैं कि हम जाने कि किस परिस्थितियों से हम गुजर करके आज आए हैं। आज आप देखिए कि राजनीति की क्या संस्कृति बन गई है। अपने नेताओं की चापलूसी करनी है, अपने नेता के खिलाफ एक भी प्रश्न नहीं पूछना है, अपने सरकार का दुष्प्रचार करना है। काम करेंगे 1 रुपया का, बताएंगे उसको 100 रुपया। और राजीव जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए बोले थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते वो पैसे में तब्दील हो जाता है। अपनी सरकार की आलोचना कौन करता है? और गडकरी साहब तो अपनी सरकार की आलोचना कर भी नहीं रहे थे, बस इच्छा जाहिर किया था कि राजनीति छोड़ देने का मन करता है, उनको छुड़वा दिया है राजनीति। हालत आप देख रहे हैं कि अपनी सरकार तो छोड़ दीजिए, विपक्ष अगर सरकार के ऊपर सवाल पूछना शुरू करे तो क्या क्या होता है। और जब हमारे नेताओं को ईडी बुला रहा था तो दूसरे दल वाले कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग बिला वजह हल्ला क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आप अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप अपनी ही चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल अगर पूछेंगे तो आपको पहले खरीदने का प्रयास किया जाएगा, और आपका ईमान यदि बिकाऊ नहीं है तब आपको डराने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप डरने वाले भी नहीं हैं तो फिर आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाएगा। यह बात आप सब लोग समझ लीजिए। और राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति थे अपने ही नेताओं के ऊपर। और मैं बिहार से आता हूं, एक प्रसंग आप लोगों को कहना चाहता हूं। बिहार में दंगा हुआ, बिहार की सरकार और बिहार का शासन प्रशासन नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री जहां दंगा हो रहा है वहां जाएं, वहां लोगों से मिलें। तो जब वो पटना पहुंचे तो प्रशासन ने कहा कि पायलट नहीं है, कैसे जाइएगा। तो राजीव जी ने कहा कि शायद आप भूल गए कि हमको हेलीकॉप्टर भी उड़ाने के लिए आता है, और वो खुद गए। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारी सरकार थी, आज हमारी सरकार नहीं है। आज ये सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहेगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमको देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। और देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और भारत का प्रतिनिधि बना करके उनको विदेश भेजा गया था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और क्या आज की हालत है कि सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनको कमेटी से भगा दिया गया है। आज मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि दिल्ली में सीबीआई का रेड हो रहा है। हम बोले नया क्या हो रहा है? अरे आज इसके घर हो रहा है, कल उसके घर हो रहा है। तो बोला ये ठीक हो रहा है। हम बोले ठीक और गलत का तो छोड़िए, हमको तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं गडकरी जी के घर में सीबीआई का रेड ना हो जाए। वो तो उसी पार्टी में हैं, उसी पार्टी के मंत्री हैं। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमको चिंता इस बात की नहीं है
कि हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारी सरकार कब बनेगी नहीं बनेगी, इसके लिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान हम इस बात के लिए हैं कि नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो नेहरू जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू जी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा थी, तो एक ऐसा संविधान बना कि मंत्री जी का वोट भी एक है और सामने बैठा जूता सिलने वाला का भी वोट एक है। यह संविधान की ताकत है। अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि इस देश के जो अरबपति हैं, इस देश के जो खरबपति हैं, इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जाते? ये लोकतंत्र की ताकत थी। ये लोकतंत्र की ताकत थी जिसने हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर को बराबर कर दिया, जिसने मोटा और पतला को बराबर कर दिया, जिसने महिला और पुरुष को बराबर कर दिया, जिसने सिपाही और एसपी को बराबर कर दिया। ये जो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत के चलते ही नेहरू जी थे, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और अजीब स्थिति है, जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो देश के लोगों के हक और अधिकार के बारे में सवाल पूछते हैं। देश के लोगों की जो हालत है, उस हालात के बारे में सवाल पूछते हैं। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, और वो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ये है कि भले हमको दलीय नुकसान हो जाए, भले हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, सीट का, मंत्री का, एमएलए का, एमएलसी का, लेकिन हमको देश को अपने दल से ऊपर रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। और वो परंपरा, जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माओ की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है, 100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।